तो हमका यार उससे बताए थे मुसाफिर खाना जगदीशपुर उतरना या सुल्तानपुर डायरेक्ट टिकट है। इस मिश्रा और आप देख रहे हैं अपना सुल्तानपुर। मैं इस समय मौजूद हूँ जनपद सुल्तानपुर के बौराहवा के निकट एक गांव पड़ता है तकियवा। यहाँ पर 13 तारीख को एक घटना होती है। यहाँ से एक लोग कमाने जाते हैं दूर शहर भटिंडा में, और उनकी तबीयत अचानक गड़बड़ होती है। जिसके पास गए रहते हैं उनका कहना है कि तबीयत गड़बड़ होने की वजह से उनको ट्रेन में बैठा दिया गया, फरक्का एक्सप्रेस पर बैठाया गया उनको, और उनके साथ महोदय आ रहे थे। और उनके साथ ऐसी क्या घटना हुई, कहाँ पे वो गायब होते हैं, इनसे ही जानेंगे कि क्या कैसा प्रकरण था। क्या नाम है आपका? हमारा नाम संतराम। संतराम है। जब उनके पास ही आप रहते थे? साथ हमारे रहते थे, मगर वो हमारे साथ आए नहीं। हम जब वो तैयार हुए थे तो हमने पूछा क्या बात हुई, तो उनको पता लगा कि तबीयत गड़बड़ है। हैं? तो हम कहा चलो भाई हम भी घर चल रहे हैं, चलो हमारे साथ, हम चलो तुमको बिठाते हैं। तो वहां के बंदे ये बोले कि मतलब तुम्हारे साथ नहीं जाएंगे। हम कहा कोई बात नहीं। कोई दुश्मनी थी आपसे जो बोले कि कौन दुश्मनी थी? हमारे साथ 9 दिन 10 दिन साथ रहे थे, नए नए गए थे वहाँ। हम तो बहुत पुराने हैं। वहाँ क्या काम करते हैं वहाँ पे? हम वहाँ पल्लेदारी करते हैं। और वो मंडी किस लिए गए थे? उसी लिए गए थे, उसी साथ है काम कर रहे थे। हाँ। तो ये ऐसा क्या हुआ कि लोगों ने कहा कि आपके साथ नहीं जाएंगे? हम देखो हम पीने खाने वाले बंदे थे, उस दिन पिए थे। अच्छा। हैं? अच्छा। तो उसने कहा तू पी रखा है, ये ताबीज पहने, तुम्हारे साथ नहीं जाएंगे। अच्छा। तो हमने कहा कि चलो भाई नहीं जाएंगे, तुम लोग जाओ। दादाजी कुछ कह रहे हैं, क्या कह रहे हैं? तो वो है देखो काइन काइन के साथ हम तोरे साथे ना जा पाए। हाँ नहीं वो नहीं बोला। हाँ। मतलब वहाँ के मतलब जो जिम्मेदार जो लोग वहाँ थे उन्होंने कहा कि आपके साथ नहीं जाएंगे, आप दारू पीते हैं। अच्छा तो पी रखे हो। तो हमने वहां से मतलब ये लोग चले आए। मतलब एक आदमी मतलब यहाँ बौराहा के बिठाने आए था, हैं? तो उनको बिठा के ये लोग चले आए, हमको रास्ता में ही नहीं मिले। तो हम वहां से ऐसे निकल पड़े। जब मूड बन गया जाने को तो निकल पड़े। फिर बीच में आए तो फिर ऑटो किया, ऑटो करके स्टेशन पहुंचे। तो फरुक्का छूटने वाली थी, हम बैठ गए। हम गली में बैठे थे और वो अगले डिब्बे में थे, हम पीछे बीच वाले डिब्बे में 3 डिब्बे थे, एक पीछे था। चालू डिब्बे में बैठे? हाँ चालू में थे, चालू में उसमें भी बैठे थे। अच्छा। तो वो सीट उनको बिठा गए थे, हम गलियारे में थे। अच्छा। दोनों बोगी आप दरवाजे के पास बैठे? हाँ दरवाजे के पास थे, वो भी दरवाजे के पास थे, लेकिन 2 सीट छोड़ के थे। अच्छा। तो हमको ये हम तो पता नहीं कि कहाँ बैठे हैं कहाँ नहीं बैठे हैं। फिर हम दिल्ली में थोड़ा मतलब जब ट्रेन रुकी तो उसने पेशाब करने निकले मतलब हैं। तो हमको देखा तो बोले कि दादा राम राम। हम कहा ठीक है भैया। कहीं नहीं बैठे हो? हम कहा यहीं बैठे हैं। तो कहीं कि हमको भी साथ ले चले। हम कहा ठीक है साथ ले चलेंगे, लेकिन भीड़ बहुत है, हम यहीं बैठे हैं। हम कहा तुम्हारी सीट देख लें। तो गए उनके सीट देख के आए, किसी तरह मतलब धक्का मुक्की में बहुत गर्दी थी उसमें। फिर उधर से आके अपनी जगह बैठ के उनसे बोला कहीं उतरना नहीं। अच्छा। है जब जाना होगा तो हम बगले हैं, हमसे मिल लेना है। फिर उसके बाद हम बैठे रहे। फिर वो धक्का मुक्की में कहीं इतनी भीड़ हो गई कि इटावा में भी वो बहुत भीड़ थी, वहां बंदे कुछ उतरे। फिर हम वहीं बैठे रहे। हम कहा उनको बता दिया कि बौराहा मतलब सुल्तानपुर का टिकट है, सुल्तानपुर या जगदीशपुर यहीं उतरना है, बीच में उतरना नहीं, और फिर हमसे मिल लेना है। हम बैठे हैं। तो उसके बाद हम सो गए। फिर धक्का मुक्की उसमें ये समझ लो कि उठने का दाम ही नहीं। भीड़ थी, होली का माहौल था। होली का माहौल था, इतना इतना गर्दी थी कि पूरा पैर वैर सब काट डाले। हम वहीं बैठे थे। उसके बाद कानपुर जब गाड़ी नंगी चली, रुक के चली, तो लखनऊ के बीच में आए तो गए उस सीट पे जब थोड़ा दाम मिली, गए वहां तो बंदा नहीं था, मतलब वो लड़का नहीं था। तो जो 2 आदमी बैठे थे उनसे पूछा भैया यहाँ, तो झांकने लगे जब इधर उधर सीट पे, कह रहे क्या चोर की तरह झांक रहे हो? हम कहा भैया कुछ नहीं, हमारा लड़का यहाँ बैठा। तो जो सीट पे बैठा था हम कहा भैया ये जो लड़का बैठा था कहाँ गया? कहने तो कानपुर उतर गया। तो हम कहा यार उससे बताए थे मुसाफिर खाना जगदीशपुर उतरना या सुल्तानपुर डायरेक्ट टिकट है। हम साथ हैं तैयारी, तो फिर सुल्तान वहाँ जगदीशपुर ले तो खाली हो जाएगी, तब तो मिल ही जाएंगे। ये पहले यार कैसे उतर गया? फिर हम सोचा चलो कोई रिश्तेदारी होगी, है अरे कोई रिश्तेदारी या पहचान होगा, वहां उतर गए होगी। चलो ठीक है, हम तसल्ली से बैठे रहे। उसके बाद फिर तो मुसाफिर खाना में एकदम खाली हो गई। मुसाफिर खाने में कम से कम नहीं 15 बंदा उतरे हैं वहाँ। फिर वहां से फिर हम तो घर चले आए। फिर शाम हुई, शायद शाम के 11 बजे
तो शाम के हमारे पास पहुंचे, कहीं नहीं यार ऐसा ऐसा हो गया। हम कहा यार तो अब कहा बताइए, हमें साथ ना नहीं आए। तो ये जब गए तो आप बताए कि आपने इनको सूचना दी इनके घर पे कि वो घर पहुंचे कि नहीं पहुंचे, आपने पता किया इनसे? नहीं, पता तो नहीं किया। ये नहीं बताए थे। ये इनसे बातचीत ये आपके घर पे आए बताने की मतलब कानपुर में शाम उतर को आए थे ये। हाँ। दोपहर 1 बजे मेरे को मालूम चला कि हाँ वो पहुंचे कि नहीं पहुंचे। मैं कही नहीं अभी नहीं पहुंचे। मतलब भटिंडा से फोन आया था मेरे पास। अच्छा, हाँ मतलब भटिंडा में जिसके पास गए थे उन्होंने आपको फोन करके बताया कि वो घर पहुंचे कि नहीं हाँ, पहुंचे? वो बोले कि मेरे से कि पहुंच गए वो घर पे। मैं कही अभी तक नहीं पहुंचे। तो वो बोले क्या पता सो गया होगा ट्रेन पे, और क्या पता सुल्तानपुर में उतरेगा। तो मैं कही चलो ठीक है, मैं 4 बजे तक आप देखिए रास्ता कि अभी तक आएंगे। तो फिर जैसे शाम हुई तो मैं इधर उधर मेरा घबराहट हुआ। तो मैं गई अपने ससुर जी के पास। तो मैं उनसे बोली कि दादा अभी तक तो नहीं आए, पता नहीं कहाँ पे है कहाँ पे नहीं। फिर शाम तक कल सारे लोग मतलब कि देखने लगे कि अब आएंगे अब आएंगे। फिर शाम को नहीं पता चला तो फिर मैं दोबारा फोन की उनके पास कि चाचा अभी तक वो नहीं पहुंचे हैं। फिर इनके पास मतलब कि वो बोले कि और कौन था साथ में, फिर इनका नाम बताए। तो इनको गए साथ में दोनों लोग लेकर आए थे। तब ये बोले थे कि हाँ वो अभी तक नहीं आए। अच्छा, इतना सारा मैटर हुआ, इतना सारा सब कुछ हुआ, कोई कंप्लेन कहीं पे आप लोगों ने किया कि नहीं किया? हाँ की थी। मैं कल गई थी बल्दी राय में, लेकिन मेरी कोई सुनवाई नहीं हुई। वो बोल रहे हैं कि मतलब जहाँ से ये घटना हुई है वहीं पे जाके आप ये अपना कानून कार्रवाई कीजिए। यहाँ पे मेरे यहाँ कुछ नहीं होगा। मैं कहीं इसी इलाके का तो बंदा है वो भी। तो कह रहे कुछ भी हो मैं नहीं कुछ भी लूंगा इसको। मैं बोली कि 150 ले लो साहब। और एक साथ में मतलब कि थे वो भी बोले, लेकिन कह रहे कि मैं नहीं कुछ करूंगा यहाँ पे। आप जहाँ पे अच्छा, जहाँ पे घटना हुई वहां पे आपने सूचना पहुंचाई, जीआरपी वालों से मिला है? कुछ आए? कौन गया था वहां पे? आप आए, इधर आ जाइए भैया, आ जाइए यहाँ पे। क्या नाम है आपका? संजय कुमार। आपके क्या लगते थे जो खोए हैं? चाचा है हमारे। अच्छा, आप गए थे वहां पे जहाँ पे स्टेशन पे उतरे थे? हाँ हम गए थे कल शाम को। क्या हुआ था वहां पे? वहाँ पे कुछ नहीं, हम जीआरपी वाले से कांटेक्ट किए तो उन्होंने कुछ नहीं बोला। बोला ठीक है फोटो दे दो, एड्रेस लिखवा दो। हम फोटो दिए, एड्रेस लिखवाए और अपने ग्रुप में शेयर किए। बोले हम लोकल स्टेशन पे जितना भी है कांटेक्ट कर देंगे। आपको कोई सूचना मिलेगा तो आप अपना नंबर दे दीजिए, हम आपके पास हम कांटेक्ट करेंगे। हम बोले ठीक है। फिर वहाँ से पता किए तो बोले ठीक है, यहाँ का जो मेन थाना है वहाँ पे लिखवा दो। तो मेन थाना वहाँ का रेल बाजार पड़ता है कानपुर का। हम लोग रेल बाजार में गए, फिर वहाँ सर कुछ नहीं बोले। बोले आप अगर जीआरपी में दे दिए हैं तो मेरा उसमें कोई मतलब नहीं है, अब जीआरपी वाले हर जगह कांटेक्ट कर देंगे। हाँ, मतलब वहां पे भी कोई आपको हाथ कुछ लगा नहीं? नहीं कुछ हाथ लगा नहीं। कहने का मतलब है आदमी वहां से निकलता है और एक स्टेशन पे उतरता है, ना कोई उसका मानसिक संतुलन गड़बड़ था, ना किसी से दुश्मनी थी। चाचा के साथ आ रहा था। चाचा का कहना है हम पीने करने वाले आदमी हैं। मेरे साथ नहीं बैठा था, मेरे डिब्बे में बैठा था, बगल वाले डिब्बे में। इन्होंने देखभाल की लेकिन इनकी आंख लगी, बीच स्टेशन पे कहीं वो उतर जाते हैं। सामने आपको स्क्रीन पर एक तस्वीर चल रही होगी, वो इसी व्यक्ति की है। नाम क्या है उनका? श्रीपाल प्रजापति। उम्र लगभग 32 साल। लगभग 32 साल उम्र है। 2 छोटे छोटे बच्चे हैं, ये उनकी बीवी हैं। और ये पीछे आपको उनका मकान दिख रहा है। ना उतना पैसा है इनके पास कि ये उस तरह की सुविधा उपलब्ध करवा पाए जो कि इनका पति इनको मिल जाए। इस तस्वीर को देखिए और आपको ये व्यक्ति कहीं पे भी दिखता है तो दिए गए नंबर पर संपर्क करिए। हमारे चैनल की तरफ से ये खबर आपके तक पहुंचाई जा रही है और आप हमारे दर्शक होने के नाते इनको इनका पति मिलवाइए। और इन बच्चों के ऊपर से जो 8 दिन लगभग होली बीत गई और 5 दिन हो गया। 13 तारीख की घटना है, आज 18 तारीख है। बाप का साया उठा सा नजर आ रहा है। लोग मायूस हैं, गांव के लोग राहें ताक रहे हैं कि कभी तो लौट के आएंगे। और जिस तरह की घटना हुई है, पुलिस प्रशासन यहाँ का, इनका कहना है कि इनकी सुनवाई नहीं किया। पुलिस प्रशासन से, यहाँ के डीएम महोदय से हमारा निवेदन है कि इनकी घटना को देखें। कप्तान साहब इस मामले को संज्ञान में लें और इनके पति को इनसे मिलवाने की कृपा करें। धन्यवाद। मेरा नाम था अखिलेश मिश्रा और आप देख रहे थे अपना सुल्तान।